चलिए सुनते हैं आज का चैप्टर संख्या सीखोगे प्रश्न वाला पहला का सी। तो अपने अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और देखते हैं आज क्या चैप्टर है और क्या इसमें सीखना है, नया क्या मिलेगा सीखने के लिए और कैसा क्वेश्चन है। तो मुश्किल से 1 घंटा का क्लास होगा, आप लोग आराम से बैठ रहिए, आराम से देख लीजिए वीडियो। जो नहीं समझ में आएगा दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। जो समझ में नहीं उसके बारे में कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद हम उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आज का शुरू करते हैं, नया चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत होगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, दोबारा से हम देख लेते हैं इसको, शुरू से हम समझ लेते हैं क्या है इसमें। क्या बहुत आसान सा चीज है, आसान क्यों कहिए तो इसका सॉल्यूशन बहुत नॉर्मली होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। पहले से जो भी पीछे देखे उससे आसान है, बस समझ लेना, थोड़ा सा समझना है, जो भी समझना है थोड़ा सा समझना। चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 67 प्लस 78, ठीक है। 67 प्लस 78। अब 67 प्लस 67 है तो 67 को हमको ये देखना है कि 67 के निकट कौन है। 67 किसके किसके बीच आता है, 10 में किसके किसके बीच आएगा। तो ये आएगा 60, 10 के आंकड़ा लेके चलना है तो 60 पे आएगा और 70 के बीच आएगा, ये आएगा ना। अब देखना इसमें ये है कि 60 और 70 के बीच आता है तो नजदीक किसका है, सबसे नजदीक किसका है। तो 70 में 3 घटाएंगे तो 67 आएगा और 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। तो नजदीक तो 70 का हो गया, अब यहाँ लिख लेंगे, समझ गए। अब इसी तरह 78 है, जब 78 है, 78 में भी देखना है 78 का कितना है, 70 और 80 के बीच, इसी दोनों के बीच है ना। 10 के साथ हमको चलना है, 10 का पाव ये बनाना है कि 10 के अंदर जब भी वहां 10 के आंकड़ा के देखना है तो 70 होगा, 70 और 80 के बीच होगा, 10 तक के आंकलित करना ही है। चलिए तो अब देखिए ये 70 है, 70 में 8 जोड़ेंगे हम तो 78 होगा, लेकिन 80 में -2 कर देंगे, मतलब कम हमको सिर्फ 2 करना पड़ा, तो नजदीक तो हो गया 80 का। तो इसमें से 80 उठा लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, हो जाएगा 150। यही है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, एकदम सिंपल और आसान है। अब देखिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सिस्टम 14 और 79 है, ठीक है। 14 और 79 है। अब हमको देखना है 10 आंकलित करना है, तो पहले 14 पर चलते हैं। 14 का कितना आएगा, एक 10 के अंदर आएगा, एक 20 के अंदर आएगा, यही आएगा। तो 10 के जो अंदर आएगा, 10 वाला में जो है, 10 वाला में कौन कौन है, 10 में हम 4 जोड़ देते हैं तो 14 हो जाएगा। लेकिन हमको 20 में 6 घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब 10 में 6, 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 ज्यादा ही है ना, घटा रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं 2 ज्यादा घटा रहे हैं, तो 20 से 6 करना पड़ा, ये तो 6 4 मतलब ये 4 नजदीक है, छोटा है 4, इसमें माइनस प्लस नहीं दिखेगा, बस ये देखना है कितने ज्यादा अंकों के साथ उसका वैरी कर रहा है, कितने ज्यादा अंक अगर हम कम या ज्यादा कर रहे हैं तो कितने ज्यादा या कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है उसी के साथ जाएगा। तो 4, इसमें 4 ही जोड़ना पड़ा, इसमें 6 करना पड़ेगा, तो 6 ज्यादा होता है, तो 10 के साथ हम चलेंगे तो 14 की जगह यहाँ 10 हो जाएगा, 10 आंक लेते हैं। अब यहाँ आगे है आपका 79, 70 और 80 के बीच में, तो 70 में 9 जोड़ेंगे तब 79 होगा, लेकिन इसमें एक ही घटाएंगे, मतलब एक सबसे छोटा एक है नजदीक, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 और 10 90, इसका आंसर हो जाएगा 90, समझ गए। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होमवर्क। आपको क्वेश्चन नंबर हम 6 बताते हैं, 6 में क्या है करना। 6 में है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ नहीं है। इसमें देखिए 9 9 8 +4 3 4
इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें अंक 3 है, हमको इसमें अंक 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको ये 3 अंक लिखा हुआ है 998, हमको 998 में बस 98 से ही मतलब है। ये 999 98 है, तो 998 में हमको सिर्फ 98 से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कर 10 तक अंकित करना है, बस हमको किसी से मतलब नहीं है, 10 तक अंकित करना है। तो 9 को 9 ही लिख देंगे और 98 को आकलित करेंगे तो 90 और 100 के बीच आता है, ठीक है। तो 90 और 100 के बीच जब होता है तो 90 और 100 के बीच किसके बीच नजदीक है, तो ये नजदीक है हमको 100 के, तो 100 के बीच नजदीक है तो मतलब हम 100, तो ये 900 तो पहले से है और 100 के नजदीक है, तो 900 कितना हो गया 1000 हो गया ना, 900 100 तो 1000 हो गया, तो यहाँ हम 1000 मतलब 998 10 के आंकलन करते हैं, 10 के आंकलन तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे 998 है तो या तो 1000 के नजदीक होगा या तो 990 के नजदीक होगा, यही होगा ना, 10 अंक के साथ हम ले रहे हैं, या तो 1000 के नजदीक होगा। अगर 990 में हमको 8 जोड़ना पड़ रहा है तो 1000 में हमको तो 2 ही माइनस करना पड़ेगा ना, तो 1000 के साथ जाएगा, ये चला जाएगा 1000 के साथ, ठीक है। अब 400 देखिए 434 है, ये 434 है, कितना है 434 है। अब 434 को हमको देखना है कि 430 के साथ आएगा या 440 के साथ आएगा, ये देखना है कि 430 के साथ आएगा या 440 के साथ आएगा। तो इसमें ये चीज है कि नजदीक किसके है, 440 के नजदीक, 430 के नजदीक है या 440 के नजदीक है। तो 434 430 प्लस 4 और 440 में 6 घटाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब नजदीक किसके है 430 के, 430 के नजदीक है, तो 430 के नजदीक है तो 1000 प्लस 430 ये हो गया 1430, यही आपका आंसर हो गया। अब 3 अंक से घबराना नहीं, 3 अंक में जहां सैकड़ा का मान्यता है वहां सैकड़ा में वेरी करेगा, जहां 10 का मान्यता है वो 90 ही 100 का वेरी करेगा, 80 90 70 50 60 40 इस तरह से चलेगा। नहीं कि अगर जहां 3 अंक रहे 4 अंक रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको देखना है कि कितने अंक पे कह रहा है। अगर हमको 10 तक कह रहा है तो हम 30 40 50 60 70 80 90 इसी से वेरी कराएंगे। अगर हमको जैसे इसमें करा सैकड़ा तक, तो इसमें हम 100 बदलेंगे, 100 200 300 ऐसे बदलेंगे। तो चलिए और इसमें का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फर्स्ट का 7 इसको देख लेते हैं। उसके बाद आपका ए और ए रहेगा, घर से बनाइए आप और हमको कमेंट कीजिए कितना आंसर हो। चलिए 7वां नंबर क्या कर रहा है, 782 प्लस 869, ठीक है। तो 782 है, तो 782 जो है 80 के एवरेज के अनुसार 782 780 और किसके बीच आएगा 790 के बीच आएगा, तो ये आएगा ना 780 और 790 के बीच आएगा, इसी आएगा। तो 790 में 2 ही, 780 में 2 और इसमें 8 करना पड़ रहा है, तो 2 तो 780 के साथ आ गया, प्लस 869 है, 69 69 70 के साथ आएगा, इसलिए आएगा कि 70 में 1 जोड़ना है, 69 हो गया तो 870 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 0 8 7 15 8 7 15 1 16 1650 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आपको इसमें आपका होमवर्क रह गया, आप कमेंट कीजिए।
जैसे आप 10 के निकटतम किए वैसे ही सैकड़ा का निकटतम, इसमें भी ये 2-4 नहीं करना है कि ये हो गया अगर 3 अंक का है तो, अभी हम बताए वही सिस्टम है। अब देखिए सैकड़ा के निकटतम का मतलब है 246 है, ठीक है। अब 246 में है तो इसमें था कि जैसे हम 20 और 30 के बीच में 25 को मीट बनाते थे, ठीक, इसी को ना बनाया 20 और 25 के मीट में। अब 200 है और 300 रहेगा तो उसके बीच में 250 जो होगा वो मीट हो जाएगा 250। अब भाई हमको करना है सैकड़ा के मीट में, तो सैकड़ा के 200 और 250 के बीच में 200 और 300 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी हिसाब से हमको करना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन के साथ अब डीपली समझाते चलेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, डीपली से हम समझाएंगे। अब देखिए 246 है, यहाँ लिख देते हैं 246 है भाई, 246 प्लस 698, ठीक है। अब 200 और सैकड़ा हमको लेना है, तो डायरेक्ट सैकड़ा तो 100 के हिसाब से बढ़ेगा ना, तो इसमें 200 और 300 के बीच में है, क्योंकि 246 है तो 200 300 के बीच में है। तो हमको ये बताइए 200 में कितना जुड़ा हुआ है, 46 जुड़ा हुआ है, तब 246 हुआ। लेकिन अगर कम करना हो, 300 के निकट लाना हो, तो हमको कितना करना पड़ेगा, तो इसमें 54। अब दोनों में फर्क है, इसमें ज्यादा करना पड़ रहा है माइनस और इसमें कम ही जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा। तो 200 और 300 के 246 जो हो जाएगा और 200 के निकट हो जाएगा। किसके निकट हो जाएगा, 200 के निकट। समझ में आया, समझे या नहीं समझे। देखिए हमको करना है किसके निकट, सैकड़ा में करना है, सैकड़ा में करना है तो एक तरफ 200 है मेरा और एक तरफ है 300। तो 300 है, 300 में अगर हम करते हैं तो 200 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, दो सौ में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 200 में अगर हम 46 जोड़ते हैं तो हमको 246 हो जाता है। लेकिन अगर 300 के निकट हमको लाना है तो 56 घटाना पड़ता है, 56 घटाना पड़ता है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका निकटतम हो जाएगा 200, ठीक है। अब कह रहा है अगला है 69, 698 किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 700, 600 और 700 के बीच में, 600 और 700 के बीच में, ठीक है। तो 600 और 700 के बीच में आएगा। आपको देखिए इसको 698 में 2 जोड़ते हैं, कितना 2 जोड़ते हैं तो 700 हो जाता है, कितना हो जाता है 700 हो जाता है। और हमको 98 घटाने पर 600 होगा, निकटतम तो 700 है ना भाई, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 700, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद आया हमको 900, मेरा आंसर इसका कितना है 900। समझ में आया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे से समझ में आएगा आपको। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर समझाते हैं, 170 प्लस 398, ठीक है। अब चलिए 170 किसके किसके बीच में है, एक तो 100 होगा और 200 के बीच में है, ठीक है ना। सैकड़ा पर लेके चलना है तो 100 और 200 के बीच में होगा। तो 100 और 200 के बीच में जब होगा तो हम देखेंगे कि 100 के साथ अगर हम जाते हैं तो हमको इसमें 70 जोड़ना पड़ रहा है। कितना ऐड करना पड़ रहा है, 70 ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर 200 के साथ जाते हैं तो हमको 30 माइनस करना पड़ रहा है, मतलब कम माइनस इसमें करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे 200 के साथ जाएंगे, ठीक है। अब रहा 398 का नेक्स्ट, तो 398 में देखिए इसमें भी दो निकालेंगे, एक 300 और एक 400 के बीच में, सैकड़ा लेना है तो 400 के बीच में अंतर रखेंगे। तो 400 में मात्र हम 2 घटाते हैं तो 398 हो गया। लेकिन अगर हमको 398 पहुंचना है तो इसमें 98 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको निकट कौन सा है, 400 के निकट आया ना, क्योंकि इसमें 2 मात्र घटा रहा है तो नजदीक हो गया। अगर आपको कहना 200 के नीचे उतरना है और 98 से ऊपर चढ़ना है, बाहर किसमें 98 सीढ़ी के साथ उठा रहा है ना, तो 2 के साथ हम लिए, तो चलिए 2 के साथ आए तो ये 400 हो गया
पांचवा नंबर आपको कहता है 6780 प्लस 512। ठीक है, अब 6780 है, इसमें आ गया 4 अंक। कितना अंक आ गया? 4 अंक। 6780, पहले 780 जाता था, अब 6000। तो हमको ये देखना है कि 6780 जो है वो 780 जो है 700 800 के नजदीक आता है, या फिर देखिए इसमें 780 जो है 700 और 800 के बीच की संख्या है। 780 जो है 700 800 के बीच की संख्या है। तो हमको जो है 6780 है 700 के नजदीक आएगा कि 800 के नजदीक आएगा? अगर हम 700 में 80 जोड़ते हैं 80, तब हमको 780 आता है, लेकिन मात्र 20 घटा देते हैं 800 में। मतलब कहने का मतलब है कि हमको 80 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तब जाके 780 वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन 800 में 2 सीढ़ी खाली घटा देंगे तो हमको 780 मिल जाएगा। ठीक है, तो नजदीक इसका हो गया 800 के, तो हम लिखेंगे 6800। कितना लिखेंगे? 6800। चलिए ठीक है, अब आया 512 में। 512 में दो चीजें, 512 में किसके नजदीक आएगा? 512 है तो या तो 512 में क्या आंकड़ा आएगा? 500 और 600। तो 12 5 में 500 में 12 जोड़ेंगे 512 हो जाएगा। 500 के नजदीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 6800 और 500 हो जाएगा 700 और 7300। 8 5 13, 3 6 से 7 हो गया, तो 7300 इसका सही आंसर क्या होगा? 7300। इसी तरह से पांचवा भी आप बनाइए, ये हमने बताया आपको। पांचवा आपको बनाना है और छठा आपको बनाना, 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, 7वां इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जोड़ने के लिए 3 ठो है। ठीक है, तो 3 है तो कंफ्यूजन होगा आपको, तो हम बना देते हैं। देखिए आपको बनाना कौन सा है? एक ए बनाना है, एक ए बनाना है और आपको ए बनाना है। ठीक है, और 7वां नंबर, तो 7वां नंबर में देखिए 298 प्लस 672 प्लस 523, मतलब 298 672 और 530। तो आकलन करते हैं, आकलन करने के लिए 298 से निकालें। ठीक है, 298 से निकला, 298 में क्या क्या है? 200 आएगा, 200 के बीच और 300 के बीच। अब 200 और 300 के बीच आता है 298 है, मात्र इसमें 2 सीढ़ी घटाना है, 2 घटाना है, इसमें से 298 आ जाएगा। अब इसमें से हमको 98 जोड़ना पड़ रहा है, तो नजदीक 300 के बीच है, 300 से नजदीक है, 300 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें 672 है, 672 है, तो ये 600 और 700 के बीच हम आकलन करेंगे। 600 और 700 के बीच आकलन करते हैं, तो 672 है, तो 600 में 72 हमको जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन 700 में मात्र हमको 28 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 700 के नजदीक आ गया, तो इसमें 700 कर देते हैं। अब रहा बात 523 का, तो 523 जो है 523 में हम कितना करेंगे? 523 में 500 और 600 के बीच करना है, तो इस
क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कुछ हार्ड है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे बना नहीं सकते, आपसे बनने लायक नहीं है। सारा आपको बनने लायक है, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नहीं बनेगा। 1000, 10,000, 15,000 जो भी आकलन करना है आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5वां नंबर देखते हैं। 5वां आपको पहला हम बताएं, दूसरा आपको होमवर्क रहेगा और तीसरा पहले हम बता देते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा और एक आपका होमवर्क रहेगा। इधर का सारा होमवर्क रहेगा, ये 3 हम आपको बताते हैं। सिर्फ कमेंट कर देना है कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो पहले तीसरा नंबर देख लेते हैं। 68,000 68 68,219 प्लस 14,129, बस यही है ना। 68,219 और 14,000। तो 68,000 जो है 219 इसमें किसके नजदीक है? 8,000 के नजदीक है या फिर ये 9,000 के नजदीक है? आप ये बताइए। जो 8,219 में दिखा रहा है, 8,219 किसके नजदीक है? 8,000 के नजदीक है या 9,000 के नजदीक है? तो ये तो 8,000 के नजदीक है, तो 68,000 को 68,000 रहने दीजिए, ठीक। और ये 14,129 है, तो किसके नजदीक है? इसमें अभी आएगा 14,000 और एक आएगा 15,000, ठीक है। दोनों में किसके नजदीक है? 14,129 14,000 के नजदीक। 14,000 इस पर भी रहने दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 0 1 0 1 2 3 0, 4 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7 8 हो जाएगा, 82,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। 82,000 समझ में आया? या कोई डाउट है तो बताना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बस इसीलिए नहीं बनता है। एक बनाए, दो बनाए, इसके बाद निकल लिए खेलने कूदने। चलिए आगे है 3 4 1 5 प्लस 6 2 4 1 4 1 प्लस 1 1 5 0। ये 3 अंक है, 3 अंक के साथ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, तो जो ये 34 चलिए ये जो 3415 है वो किसके नजदीक आएगा? 3415 3,000 के नजदीक आएगा या 4,000 के नजदीक आएगा? यही चुनना है। 3415 है तो 3,000 में 415 जोड़ेंगे, 100 ज्यादा बेहतर है, या 4,000 में 585 घटाएंगे, 100 ज्यादा बेहतर है? तो नजदीक तो ये हो गया 415, 3,000 के साथ जोड़ दिए। अब 6241 है तो 6,241 में 6,000 के साथ ही जाएगा या 7,000 के साथ जाएगा? तो 7,000 के साथ हम कैसे भेज सकते हैं? 6,241 है, 241 हम जोड़ देंगे तो 6,000 में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको घटाना पड़ेगा तो 759 घटाना पड़ेगा, तो 759 तो ज्यादा है, तो 7,000 के साथ न जाके हम लोग जाएंगे 6,000 के साथ। 6,000 के साथ चले आए। अब नेक्स्ट है इसमें 1150, तो 1150 में 1,000 के साथ जाना चाहिएगा आप या 2,000 के साथ? 1150 है तो 1,000 और 2,000 के बीच में आएगा। किसके साथ जाना है? 1,000 के साथ या 2,000 के साथ? तो 1,000 के साथ। 1,000 के साथ आ गया। अब 3,000 6 9,000 1 10,000, तो सही आंसर इनका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000। समझ गया? चलिए अब ये हो गया। ये 3 आपके लिए है, आपको बनाना है, अब बनाइए, कमेंट कीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है?
निकटतम लिए, 100 के निकटतम लिए और 1000 के निकटतम लिए, तो उसी तरह अब इसको उसी तरह उसको क्या घटाना है, घटाना है। जैसे जोड़ रहे थे उसी तरह घटाना है। तो अब चलिए, इस बार जो नहीं समझे इस बार अच्छे से समझ लीजिएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं बोलिएगा, नहीं, मौका दोबारा आ रहा है, बस जोड़ घटाव का फर्क है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। पहला कह रहा है कि 59 माइनस 18 है और 10 का निकटतम देखना है। किसके निकटतम? 10 का निकटतम देखना है। तो 10 का निकटतम में 59 में 50 और 60 के बीच में किसके साथ है? तो 60 नजदीक है तो 60 में आ जाएगा। अब 18 में कौन सा है? 10 और 20 के, तो 20 के नजदीक है तो 20 में आ जाएगा, घटा के कितना आ जाएगा? 40। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 40। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1219 माइनस 544। 10 का निकटतम देखना है। तो 1200 10 के नजदीक है या 1220 के नजदीक है? तो 1920, तो 1220 के नजदीक है, तो यहाँ 1220 के साथ हम चलेंगे, 1220 के साथ चलेंगे। अब देखते हैं 544। 544 में जो है 40 और 50 का है, 550 के साथ है। तो 544 है, 540 का जाएगा या 550 के साथ जाएगा? तो इसमें 4 ही जोड़ना पड़ रहा है तो 544 हो रहा है और इसमें 6 घटाना पड़ रहा है तो 540 के साथ, तो माइनस होगा 540। घटाने के बाद 0, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, ये बच जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 680। एक खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या? अब इसी तरह 100 का देख लेते हैं। ये अब आप कमेंट करके बताइए ये दोनों का। चलिए 100 वाला देख लेते हैं, सारा हम ही बताएंगे जी। तो आप लोग अपने से क्या मेहनत कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से वीडियो बना के डाल देंगे, बात खत्म। वैसे आ जाएगा, आसान चीज है, कोई भारी चीज नहीं है। आप लोग समझिए, अच्छे से समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाइए। और ये सबसे आसान है, पहले वाले जो क्वेश्चन है उससे भी आसान है। चलिए खेलने पर कम ध्यान दीजिए, खेलिए, खूब खेलिए। ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं, खूब खेलिए, लेकिन पढ़िए और खेलिए। ठीक है, तो 671 माइनस 324। अब देखना सैकड़ा के 671 में किसका आएगा? 600 का रोल है और 700 का, क्योंकि ये सैकड़ा पर कह रहा है। यहाँ देखिए सैकड़ा पर आकलन करना है। 600 किसका रोल है? 600 को 7 किसके निकट है? 600 के निकट है या 700 के निकट है? तो निकट है 700, क्योंकि इसमें 600 में 71 जोड़ना पड़ रहा है और 700 में 29 घटाना पड़ रहा है, तो 700 के निकट हो गया। माइनस अब देखिए यहाँ 324 है। 324 में सैकड़ा में किसका है? 2 लोगों का रोल है इसमें, एक है 300 का और एक है 400 का। तो किसके साथ जाएगा? इसमें 24 जोड़ेंगे तो 24 324 हो जाएगा। इसमें घटाने के लिए कम से कम आपको 70 तो घटाना पड़ेगा, 76 घटाना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम 300 ही माइनस कर ले, 300 के साथ जाएंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 400। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 400। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन, ये आपको बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना है भाई, ये भी देख लेते हैं। अरे जैसे पहले जोड़ रहे थे इसको घटाना है। 6 5 6 7 माइनस 2 1 0 5। ठीक है, 2 1 0 5। तो इसके साथ हमको करना क्या है, ये देखिए, इसके साथ हमको करना है कि हमको जब 100 का निकटतम देखना है, क्या है 500। अच्छा चलिए 500 है, 567। इसमें हमको सैकड़ा के साथ चलना है। सैकड़ा के साथ 567, 500 और 600 के निकटतम, तो 500 तो 6500 हो जाएगा। और ये कह रहा है 2105, तो 2105 जो है आपका किसके निकटतम है? 2100 और 2200 के निकटतम है। तो 2105 105, तो 2100 के निकटतम है, तो 2100 इसमें से माइनस हो जाएगा। 6500 में से 2100 गया तो कितना बच गया? 4400। इसका सही आंसर हो जाएगा 4400।
ये आसान है, भारी नहीं है। इसी तरह आप देख लीजिए इसमें छठा नंबर क्वेश्चन। छठा क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 42,107 माइनस है 21,115। 42,107 माइनस है 21,115। अब इसमें क्या है, इसमें करना क्या है, कह क्या रहा है, सोच समझ। इसमें कह रहा है कि जो 42,107 है और 21,105 है, इसमें 1000 का निकटतम। तो जो 42,000 है, तो 42,000 के निकटतम कौन सा हो जाएगा? 107 है तो 42,000 के निकट होगा, या फिर कहने का मतलब ये है कि 1000 का निकटतम कह रहा है, तो 42,000 के निकट जाएगा कि 43,000 के निकट जाएगा? तो 42,107 है तो 42,000 के निकट जाएगा। उसी तरह 2115 है तो ये 2000 के साथ जाएगा या 3000 के साथ जाएगा? तो ये जाएगा 2000 के साथ। तो 42,000 और 2000 जोड़ देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 45,000। तो आप इसको घटाइए, बनाइए और बना के बताइए कैसा, क्या क्वेश्चन है, क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। जिसका जिसका बनाएंगे आंसर डालेंगे, बहुत आसान समझ में आ गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को और शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े, इसको देखें। चलिए, नया नया चीज आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा इसमें। आपको कुछ दिन बाद जो भी आपका छोटे छोटे बच्चों का कंपटीशन का होता है, उसको भी हम जैसे हो गया नवोदय, इन सब चीजों का जो पेपर होता है उसका भी हम क्वेश्चन का हम पूरा अच्छे से इसमें वेरी कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।